ये कहानी है हिमेश की। एक गांव में हिमेश नामी एक लड़का रहा करता था और वो बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन हिमेश की सिर्फ एक ही कमज़ोरी थी और वो थी लड़की। उसकी शादी एक अनीता नाम की लड़की से हुई थी। अनीता बहुत ही खूबसूरत और अच्छे विचार की लड़की थी और दिमाग की भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। एक दिन अनीता अपने शौहर से बोलती है, अजी सुनते हैं, मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ अनीता, बताओ मेरी जान, क्या खुशखबरी है। जी मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप बनने वाले हैं। ये खबर सुन के हिमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली और मुझे भी संतान का सुख दे ही दिया। इस खबर को सुनने के बाद हिमेश बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक लड़की उनके घर आती है और हिमेश से कहती है, साहब जी, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉकडाउन की वजह से मेरे सभी काम छूट गए। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मेरा गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो गया है साहब जी। प्लीज़ मुझे अपने घर काम पे रख लीजिए। मैं झाड़ू बर्तन कपड़ा लत्ता सब काम किया करूँगी। मुझे सब आता है। जब हिमेश उस नौकरानी की ये बातें सुनता है तो सोचने लगता है कि मेरी बीवी तो इस वक्त प्रेग्नेंट है और घर का कोई भी काम ठीक से वो नहीं कर सकती क्योंकि उसे आराम की ज़रूरत है। तो तभी वो सोचता है कि क्यों ना इसे काम पर रख लिया जाए और वो अपनी बीवी को बुलाता है। तब अनीता उस लड़की से कुछ सवाल करती है। सुनो, क्या काम कर लेती हो तुम? जी मैं सब काम कर लेती हूँ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और खाना भी बना दिया करूँगी और पैर भी दबा दिया करूँगी। ये सब बातें सुनकर अनीता कहती है, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। और अगले ही दिन से वो चंबेली घर पर काम आने लगती है और बहुत दिल लगाकर काम करती है और आखिर में हिमेश के पाँव भी दबाती है। हिमेश उसकी सर्विस देखकर बहुत खुश था और ख़ासकर कि उसके पाँव दबाती है, वो उसकी इस खिदमत से भी बहुत खुश था। इसी तरह समय गुजरता रहता है और एक दिन वो नौकरानी हिमेश के करीब आने की कोशिश करती है। तभी हिमेश गिड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे पगली, ये तो क्या कर रही है। और तभी वो नौकरानी बड़े इत्मीनान से जवाब देती है, मालिक, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। हिमेश उस नौकरानी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अंधा क्या चाहे दो आंखें। हिमेश को तो चाहिए थी लड़कियाँ। और इसी सोच में खुश होकर हिमेश उस नौकरानी के साथ बहुत करीब हो जाता है और हर वो काम करता है जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, या दूसरे अल्फाज में हवस भी कह सकते हैं। लेकिन वो नौकरानी वो सभी लम्हात को एक रिकॉर्डर में सेव कर लेती है और अगले दिन चंबेली काम पर नहीं आती। हिमेश काफ़ी परेशान होता है कि इतना समय हो गया, आखिर चंबेली काम पर क्यों नहीं आई। घर का सारा काम उल्टा उल्टा पड़ा है, ये कैसे होगा। कि अचानक चंबेली बहुत ही मॉडर्न ड्रेसिंग किए हुए एक लड़के के साथ वहाँ आ जाती है। तभी हिमेश उसे बोलता है, अरे चंबेली, टाइम तो देख क्या हो गया है, तू काम पर क्यों नहीं आई आज टाइम से। अरे सेठ, ये तुम भूल जाओ कि मैं अब तुम्हारे घर काम करूंगी। जो कुछ तुमने मेरे साथ कल किया है वो मेरे पास एक कैमरे में रिकॉर्ड है और मैं वो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी। अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो मुझे 1 लाख रुपया और जितने भी तुम्हारे पास गहने हैं वो दे दो। अरे ये क्या, ये नौकरानी तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो चंबेली? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे वैसे बता देती। ये सब घिनौना खेल खेलने की क्या जरूरत थी तुम्हें। ओ हिमेश, ज्यादा शरीफ मत बनो। मैं तुमसे पैसे मांगती और तुम ऐसे ही दे देते? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और इस सब बहस को खड़ी साइड पर अनीता सब कुछ देख लेती है और वो भी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है।
और तभी पुलिस फौरन उनके घर पहुंच जाती है और उस धोखेबाज नौकरानी और उसके साथ मिले उस लड़के को पकड़कर जेल में डाल देती है।